हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से दोस्तों आप सभी के लिए नई रिक्वायरमेंट की अपडेट यहां पर आ चुकी है। यानी कि स्टाफ नर्सिंग की आप सभी को कई सारी यूनिट के अंदर यहां पर जॉब मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर फार्मिस्ट की जॉब मिलने वाली है, साथ ही यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की जॉब मिलने वाली है और साथ ही यहाँ पर कई सारे यूनिटों के अंदर उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है आप सभी के लिए यहाँ पर जो है ANM की भी यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। पे स्किल इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पे लेवल जो है वो आप सभी को यहाँ पर जो है 7वें लेवल पर दिया जाएगा और साथ ही दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर पे लेवल के साथ आप सभी को इंसेंटिव भी मिलेगी। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। पर दोस्तों इस जॉब प्रोफाइल के लिए आपका एक्सपीरियंस होल्डर होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। अगर जिन उम्मीदवारों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे और साथ ही जिन उम्मीदवारों ने GNM प्लस CC कोर्स किया हुआ है वो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को देने वाला हूं। साथ ही इस PDF का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों डाल चुका हूं। वहां से जाकर आप इस पूरी PDF का जो लिंक है डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं और साथ ही अप्लाई करने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी वो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही नर्सिंग भर्ती की हर एक अपडेट जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग भर्ती से जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, जिस स्टेज वाइज निकल कर आती है, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जरूर से की जाती है। तो चलिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर देते हैं कि NCL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से आप सभी के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है 9/10/2024 को जारी कर दिया गया है। साथ ही अगर यहाँ पर एडवर्टाइजिंग की डेट बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग नंबर यहाँ पर 05 यहाँ पर जो है ब्रैकेट NFL डॉट यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर /2024 है और यहाँ पर जो पोस्टें रखी गई हैं वो रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन यहाँ पर जो है NFL 2024 के अंदर यहाँ पर रखी गई है। तो इसमें आप सभी के कई यूनिट वाइज जो है यहाँ पर आप सभी को मिलने वाले हैं। यानी कि NCL हैज़ ए 5 यहाँ पर जो है गैस बेस्ड यहाँ पर जो है जिसके अंदर यहाँ पर नगलल, यहाँ पर भटिंडा, पंजाब, पानीपत और यहाँ पर जो है हरियाणा और यहाँ पर जो है 2 प्लांट के अंदर यहाँ विजयनगर और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के अंदर आप सभी को यहाँ पर ज्वाइन दी जाएगी। यानी कि जिस यूनिट के अंदर आप स्टाफ नर्सिंग की, चाहे फार्मिस्ट की, चाहे लैब टेक्नीशियन के फॉर्म फिल करते हैं तो उस यूनिट के अंदर आप सभी को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है नागालैंड यूनिट की जो अपडेट बताई जा रही है उसमें कई सारी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, पर हमारी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर नर्स की है। यानी कि नर्स की यहाँ पर जो कोड देख सकते हैं कि 61000175 नर्स की जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। पूरी 3 पोस्ट है, 23,500 से लेकर यहाँ पर जो है 56,500 दी जाएगी। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 4 है, जिसमें कि अगर आप देखते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर एक दी गई है, जिसमें कि आप देखते हैं कि यूआर कैटेगरी के लिए एक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर जो है SC कैटेगरी के लिए निकाली गई है और साथ ही यहाँ पर अगर बात करते हैं EWS कैटेगरी के लिए निकाली गई है। यानी कि आप सभी के यूआर के लिए, SC के लिए और EWS के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो यानी कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है या इंटरेस्टेड है यहाँ पर नागालैंड यूनिट के लिए, वो इसके अंदर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से फार्मिस्ट के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं कि किन किन UR और SC के लिए है। साथ ही यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि फार्मिस्ट की भी जो आप सभी की यहाँ पर जो है वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि आप सभी की जो है अब जो है यूनिट जो आ चुकी है वो भटिंडा यूनिट के अंदर आ चुकी है और साथ ही नागा यूनिट के अंदर जो आप सभी की जो फार्मिस्ट की और साथ ही नर्स की 2 वैकेंसी यहाँ पर निकालेगी। तो इसमें कई सारी वैकेंसियाँ हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। भटिंडा यूनिट की बात करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 2 पोस्ट हैं। UR के लिए ही सिर्फ 2 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि UR के लिए जो है 2 पोस्ट निकाले गए हैं, क्योंकि UR कैटेगरी यहाँ पर आप देखते हैं कि UR कैटेगरी यहाँ से हो रहा है SC, ST, OBC, EWS, PWD और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी निकाले गए हैं। तो यहाँ पर भटिंडा के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर आते हैं तो इसके अंदर 2 पोस्ट निकाले गए हैं। फार्मिस्ट की 1 पोस्ट है, साथ ही यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के 2 पोस्ट है, सिर्फ UR के अंदर है। तो यानी कि हर एक कैटेगरी वाइज आप भर सकते हैं, या आप जनरल में फाइट करने के लिए तैयार हैं तो जनरल कैटेगरी से भी उम्मीदवार यहाँ पर भर सकते हैं।
उसी तरह से दोस्तों पानीपत के लिए आते हैं, तो पानीपत के लिए नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आप नीचे आने के बाद नर्स की यहाँ पर 2 पोस्ट है, फार्मिस्ट की 4 पोस्ट है, यूआर के लिए 3 है, और यहाँ पर जो है ओबीसी एनसीएल के लिए 1 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, यहाँ पर आप देखते हैं कि फिर उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर विजयपुर यूनिट के लिए यहाँ पर जो पोस्टें निकाले गई हैं इसके अंदर, यानी कि नर्स के 2 पोस्ट, फार्मिस्ट के 3 पोस्ट और लैब टेक्नीशियन के 1 पोस्ट, वो सारे पोस्ट जो हैं यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जो है आप सभी को दिखने वाले हैं। तो अब दोस्तों नीचे आते हैं, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है आप दूसरी यूनिट की जो बात करते हैं, जो आप सभी के यहाँ पर जो है सारी यूनिट की जो अपडेट है मैंने यहाँ पर आप सभी को दे दी है, यानी कि जितनी भी यूनिट थे मैंने यहाँ पर आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन यूनिट वाइज विजयनगर के अंदर जितनी भी यूनिट है सब यूनिट वाइज आप सभी को दे दी है। अब इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसमें एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पर उससे भी पहले यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि एनसीएल ने यह पूरी अथॉरिटी रखी है, टर्मिनेट कर सकती है इंक्रीज और डिक्रीज इस वैकेंसी नंबर को, यानी कि बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इनके पास पूरा ये राइट है, इनके पास ये यहाँ पर राइट रिजर्व रख रही है, इस भर्ती को कैंसिल या आगे या पीछे बढ़ा सकती है बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए। इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक शेयर नहीं की जाएगी। अगर डिपार्टमेंट चाहती है तो इन भर्तियों को रद्द भी कर सकती है। तो उसी तरह से अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आप सभी की मिनिमम एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या होने वाली है, उसके बारे में भी यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। नीचे आते हैं तो नर्स के लिए कम से कम जो उम्मीदवारों की एज है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। आप सभी को यहाँ पर जो है HSC 10+2 साइंस से होना चाहिए। फिर आप सभी की रेगुलर जो डिप्लोमा है वो होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर। साथ ही आप सभी के मिनिमम मार्क्स जो है, यानी कि यूआर के लिए, जनरल के लिए, AWS के लिए 50% होना चाहिए, और SC ST PW और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 45% आप सभी के मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आप सभी के स्टेट की यूनिवर्सिटी से, जो आप सभी के इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से BSc नर्सिंग ऑनर्स, साथ ही BSc नर्सिंग, यहाँ पर जो है BSc नर्सिंग यहाँ पर पोस्ट बेसिक और मिनिमम उसके अंदर यहाँ पर 50% और 45% मार्क्स, यानी कि UR एज OWS यहाँ पर OBC और यहाँ पर AWS के लिए 50% और 45% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। साथ ही यहाँ पर जो आप सभी की जो यूनिवर्सिटी है वो रिकग्नाइज्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिलर से, और आप सभी के साथ रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से होना चाहिए। फार्मिस्ट के लिए भी दोस्तों सेम है, उसके आपने जो डिप्लोमा है वो फार्मिस्ट होना चाहिए और सेम परसेंटेज होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन के अंदर भी जो आप सभी का डिप्लोमा है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर होना चाहिए, और सारी डिटेल जो है वही सेम जो होने वाली है इन चीज़ों को लेकर। पर यहाँ पर SCS यहाँ पर जो है 10+2 होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि अगर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए करते हैं तो सेम चीज़ है, और साथ ही जो डिप्लोमा इन एक्सरे में होना चाहिए। यहाँ पर जो है रेडियोग्राफर मेडिकल रेडियोग्राफर के अंदर आप सभी की सर्टिफिकेट इन चीज़ों को लेकर होनी चाहिए। तो यानी कि आप सभी अगर BSc किए हुए हैं, 10+2 है, HCSC से हैं, साइंस से हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, या आपने BSc किया हुआ है या MSc किया हुआ है इसके अंदर, तो साथ ही आप सभी की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर होना चाहिए। आपने ऑनर्स किया, BSc ऑनर्स किया हुआ है या BSc किया हुआ है, साथ ही इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम परसेंटेज है वो 45 से 55 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 50% UR और OBC और EWS के लिए, और SC ST के लिए 45% होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट या नर्सिंग यहाँ पर स्टेट नर्सिंग काउंसिलर से होना चाहिए या इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से होना चाहिए, तभी इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नीचे की डेट यहाँ पर अगर आते हैं तो आप सभी यहाँ पर देते हैं कि जो कटअप की एलिजिबिलिटी है जो की जाएगी वो 30/9/2024 के साथ की जाएगी। साथ ही जो एज लिमिट है वो यहाँ पर जो है UR के लिए सेम रहने वाली है, SC ST OWS PWD एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर मिलने वाली है। और दोस्तों अदर कैंडिडेट जो है OBC NCL के अंदर या SC ST की ज़्यादा पोस्टें हैं नहीं, अधिकतर EWS के लिए है। यहाँ पर आप देते हैं कि मिनिमम परसेंटेज मार्क्स बताया जा रहा है क्या है, उसके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। पे स्किल यहाँ पर आप सभी देखते हैं कि जो आप सभी को पे करना है इन पोस्टों के लिए क्या है, वो यहाँ पर आप देखते हैं कि पे 3 के अंदर क्या है। नर्स के अंदर 200+, साथ ही बैंक चार्ज, फार्मिस्ट के लिए 200+ बैंक चार्ज, साथ ही लैब टेक्नीशियन के लिए OT के लिए यानी कि 200+ सबके साथ है। यहाँ पर बैंक चार्ज यानी कि जो फ़ी है एक्स्ट्रा वो सबके लिए सेम यहाँ पर रखा गया है इन चीज़ों को लेकर। अब अप्लाई करना है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो लास्ट स्टेप जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट स्टेप बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो 30/9/2024 को इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन किया गया था एनसीएल द्वारा। साथ ही ओपनिंग डेट जो है 9/10/2024 को रखी गई थी। साथ ही यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो लास्ट डेट यहाँ पर जो है 8/11/2024 है।
फिर आपको यहाँ पर एडिट एंड करेक्शन का विंडो 10/11/2024 को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो आप सभी के लिए ऑनलाइन सबमिटर की जो लास्ट रहेगी वो 11/11/2024 रहेगी, यानी कि आप सभी को करेक्शन विंडो मिलेगा। साथ ही आप सभी की क्लोजिंग डेट एरर भी मिलेगी और उसके बाद जो है लास्ट एप्लीकेशन आप सभी की यहाँ पर सबमिट कर दी जाएगी। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम आप सभी की यहाँ पे की जाएगी और उसके बाद जो है फाइनल कटअप जो है आप सभी की तैयार की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग अगर दोस्तों आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर हमसे यहाँ पर जो डायरेक्ट सवाल है यानी कि जो जवाब है वो पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सेंड कर दी है। जो भी कैंडिडेट NCL के लिए इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट इसके लिए यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इनके लिए इंटरेस्टेड है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।